सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय सरकार के कितने दिन, एक एस्ट्रोलॉजर है राजीव नारायण शर्मा। आज मैं उनकी भविष्यवाणी के बारे में कुछ बताऊंगा। उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो है ना सिद्ध हुई है। राजीव नारायण शर्मा एक इंजीनियर है पेशे से, और उसके बाद इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया हुआ है, और उनकी इस एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, इसलिए वे संडे के दिन रोजाना 1 घंटे का उनका प्रोग्राम होता है, भविष्यवाणी करती हैं। उनकी सबसे पहली भविष्यवाणी ये थी कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने शपथ ली थी, उससे पहले उन्होंने बता दिया था कि ट्रंप का यह कार्यकाल भारत के हित में नहीं होगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो भारत हित में हो, और वो सही हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, हमारे सैनिकों को किस प्रकार से कैटेगरियों में भेजा, और डील अपने माध्यम से उन्होंने कर जैसे वे चाहते थे अपने हिसाब से डील करा रहे हैं। बार बार उससे तेल लेना बंद करा दिया है। और अभी ताज़ा समाचार है कल के कि उसमें वो कह रहे हैं उनकी जो अमेरिका की संसद है, उन्होंने वहाँ एक प्रस्ताव पास किया है कि और भारत और उसके 4 अन्य देश हैं जिन पर जो है 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और जबकि ट्रंप के कहने अनुसार ही समय समय पर जो है तेल उनके कहने अनुसार ही लिया जाएगा। जब वे परमिशन देते हैं कि मैं 30 दिन की होगी, फिर 30 दिन, उसके बावजूद भी ट्रंप मोदी से दोस्ती का इस प्रकार से अपनी दोस्ती मोदी से निभा रहे हैं, बेइज्जती करके भारतवासियों की बेइज्जती करें। एक बार उन्होंने भारत को नरक का द्वार बताया था, तो इस प्रकार वे बात पर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी उनकी ये है कि वे जो कर्नाटक के डी शिव कुमार है, उनको बताया था कि मुख्यमंत्री आप भी होंगे, गए थे कर्नाटक में, और एक भविष्यवाणी सही हुई। जान के बारे में उन्होंने कहा था कि विजय आपकी होगी, देखते हैं क्या होता है। एक बार तो उनकी विजय हो चुकी है राम की, लेकिन दोबारा क्या होगा। तो इन सभी कारणों से, और केजरीवाल के बारे में बताया था जब वे जेल में बंद थे कि आपको जमानत मिलेगी, जमानत मिली, और उसके बाद जब दोबारा उन्होंने कहा कि आप केस मुक्त होंगे, केस मुक्त भी हुई, जबकि उनको दोबारा फंसाया गया है, वो अलग बात है। इन सभी कारणों से आज देश में परिस्थितियां हो रही हैं, जैसे चंदा चोरी की है। चंदा चोरी के साथ साथ अभी जो CJP है, ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है, जंतर मंतर में दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। और अभी जो E20 का है, जो एथेनॉल इसमें मिला जा रहा है, तो उसमें जो है ना इतना मिला जाने से गाड़ियाँ खराब हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। कोई टैंक का उसमें कचरा आ रहा है, जो नई गाड़ियाँ हैं वो जल्दी जल्दी साफ करानी पड़ रही हैं। और सब जनता के विरोध करने पर कि हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, तो उसमें उन्होंने बताया अगर आपको शुद्ध पेट्रोल लेना है तो 167 रुपये 35 पैसे है। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य कारण, तो इन सभी कारणों से, इसके अलावा मैं और भी कारण बताऊंगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जिनसे ये प्रतीत हो रहा है। और उनकी भविष्यवाणी राजीव नारायण जी की ये भी है कि उनके अनुसार, तो काल ग्रह के अनुसार ऐसा कह रहा है कि उनका कार्यकाल भाजपा का बहुत कम है, और वे 2026 में ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। उसके अलावा जैसे मोदी जी के कार्यकाल में आपसे वह 4 बार 2016, 2021, 2024 और 2026 में नीट की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। पेपर लीक की एक घटनाएं डॉक्टर बनने वाले छात्रों के लिए एक अभिशाप बन गई है। जो छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके सपने अधूरे रह गए हैं। माँ बाप किस तरह, जो मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं, कि माँ बाप किस प्रकार से अपनी जमीन को गिरवी रखते हैं या उसको बेच कर भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की चाह रखने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कितना कष्ट उठाते हैं। फिर एक और बच्चे भी उसके लिए काफी परिश्रम करते हैं। जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है, और दोबारा देने में वे असमर्थ रहते हैं, और दोबारा इतने मेहनत से वो पेपर नहीं दे पाते। और इसके लिए बहुत से बालकों ने, अब तक 20 बच्चों ने
जिसमें छात्र छात्राओं ने अब तक जो है सुसाइड कर लिया है। ये बड़ी ही दुखद है। और जबकि इसी के विषय में जो जंतर मंतर पर सीजेपी है, जो पॉपुलर जनता पार्टी है, और धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वे उनका इस्तीफा चाह रहे हैं। परंतु ये ढीठ संवेदनहीन सरकार है जो अपना इस्तीफा नहीं दे पा, और उन्होंने खुद ही चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को वे अपना इस्तीफा दे दें, परंतु न तो वे खुद इस्तीफा दे रहे हैं और न ही मोदी जी उनको इस्तीफे के लिए कह रहे हैं। जबकि कोई भी इस प्रकार का पेपर होता है तो वे कहते हैं कि भाई सीबीआई पर जांच करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं, केवल आश्वासन ही मिलता है। और इसके साथ साथ जब ये अब जो 4 मई की जो नीट की जो परीक्षा थी जो पोस्टपोन हो गई थी, यानी कैंसिल कर दी गई थी, और वो दोबारा 21 जून को हुई, तो गलती थी जो भी है वो सब जमीन में यही से पेपर लीक होते हैं। लेकिन इन्होंने एक हशार ड्रामा बनाया धर्मेंद्र प्रधान ने, और उसके लिए एयरफोर्स का प्रयोग किया गया। बताओ एयरफोर्स के प्रयोग से क्या होता है, जबकि गलती तो जमीन में नीचे से आएगी। तो एयरफोर्स इस प्रकार की हशार प्रकार ये करते हैं, बहुत ही ड्रामेबाज सरकार है। इस एग्जाम से जो नीट के छात्रों का, इसमें 22 परीक्षार्थी 22 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, और इसमें करना कुछ नहीं है। मतलब ये एक संस्था है एनटीए के माध्यम से परीक्षा कराई जाती है। और इन्होंने किया कुछ नहीं, केवल इतना किया कि एनटीए के जो चेयरमैन है उसको बदल दिया। दूसरे ईबीएससी की जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको इन्होंने ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन इनको की जांच कराई गई, जिसमें बहुत सी खामियां पाई गई। इसमें देखा गया है कि बच्चों का जो फ्रंट पेज किसी का था और अंदर कॉपी किसी दूसरे की थी। बहुत सी शिकायतें इस प्रकार से आई। एबीपी पर एक वेदांत नाम का लड़का आया था, तो एबीपी पर संदीप चौधरी ने बुलाया था, तो उसने जबकि 17 साल का होकर वो छात्र था, वो एक तरह की परीक्षा दी थी उसने। तब ये रैश उड़ा, तो उसने देखा कि मेरी कॉपी में तो ऊपर तो मेरा है लेकिन अंदर मेरा नहीं है। इस प्रकार से मार्किंग में बड़ी गड़बड़ी हुई है। फिर पास में जब एबीपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, तो उसके बाद कुछ छात्रों को उसमें न्याय मिला, उनका दोबारा जांच हुई उनकी कॉपियों की, और उनके मार्क्स बढ़ाए गए। और इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए स्कूल के जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनको लगाया गया है, इसको करो कि नहीं, ये एक आध बच्चे की हो सकती है कि ठीक ही हुआ है, ठीक आकलन हुआ है, जो मार्किंग हुआ है वो सही हुआ है। इसके अलावा जो हमारी जो अंजना कश्यप है और आज तक चैनल पे, तो उन्होंने बताया कि ये अध्यापक जो है पढ़ाते और लिखाते तो कुछ है नहीं, कोचिंग के लिए कहते रहते हैं। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने ऊपर बड़ा ही एक उन्होंने टीचरों को भड़काया। इस प्रकार से टीचरों ने उनको इस बात के लिए चैलेंज किया कि आप हमसे कुछ नहीं आता तो आप हमसे आकर वार्तालाप कर लो, पता चल जाएगा कि किसमें कितनी योग्यता है। और इसी प्रकार से सीबीएसई इस वर्ष से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपना रही है। 3 लैंग्वेज 3 भाषाएं सीखनी होंगी। कि बच्चों पर दबाव है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसमें कहा कि पहले की कक्षा 6 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब दोबारा उन्होंने बताया कि हम इसको कक्षा 9 से शुरू करेंगे। और इसी प्रकार CUET की जो परीक्षा थी वो समय पर उन्होंने नहीं कराई गई, कुछ छात्रों की परीक्षाएं छूट गई, और उसकी परीक्षा छूटने से दोबारा उनको नहीं बताया गया कि कब होगी। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने कहा कि चुप रहो, अगर ज़्यादा शोर शराबा किया तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे या पर ऐसी धाराएं लगाए जाएंगे, तुम कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। और इस सब के बावजूद भी जो TET की महाराष्ट्र की जो टीचर्स की जो परीक्षाएं हुई थी वो भी इसी प्रकार से रद्द कर दी गई। उनमें भी पेपर उसका भी लीक आउट हुआ। इस प्रकार कोई भी उसके कहने सुनने के बाद भी अब तक भी कोई भी परीक्षा ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है, और खाद मिल भी रहा है तो बहुत कम खाद मिल रहा है, जिससे उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। कहते हैं कि एक आधार कार्ड पर एक कट्टा मिलता है। तो इस प्रकार से मतलब जो है ना, इस प्रकार से अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा तो जो फसल जो है वो प्रभावित होगी, फसल पूरी नहीं होगी। इससे दोनों का नुकसान होगा। सरकार को भी है कि सरकार को भी अपना कोटा रिजर्व रखना पड़ता है,
और उसके साथ साथ किसानों को जब फसल पैदावार कम होगी तो उनको भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अभी अपने पीछे देखा कि महाराष्ट्र के नासिक में जो प्याज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके सही कीमत न मिलने के कारण किसानों को अपनी प्याज फ्री में लुटानी पड़ी या सड़कों पर डालनी पड़ी। इसके अलावा हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में पपीते की जो फसल होती है उसमें उनके दाम सही दाम न मिलने के कारण उन्होंने अपनी फसल को खेत में ट्रैक्टर से रोक डाला। ये हमने सबने टीवी के माध्यम से देखा है। और पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी केले की फसल बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन विदेश में जो जाती थी हर साल बाकी केला बड़ा प्रसिद्ध है, ना जा पाने कारण उसका बहुत मंदा रहा। केवल उसको जो है ना 7-8 रुपये किलो के हिसाब से ही बेचा गया, जबकि मार्केट में वही भाव है प्रति दर्जन 60-70 रुपये। इस प्रकार से किसानों को अपनी फसलों में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसान मजदूरों ने आंदोलन किया अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए कि हमारी मजदूरी बढ़ाया जाए। उन्होंने आंदोलन किया तो इसमें पुलिस ने उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया। तो उनकी मांग भी तो थी, इस प्रकार से पुलिस ने उनको बहुत प्रताड़ित किया। पता भी नहीं चल पाया घर वालों को कि हमारे कहाँ है, हमारे आदमी कहाँ है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कि वो कहाँ है। उसके बाद उनको 40,000 रुपये के बॉन्ड पर उनको छोड़ा गया। और जहाँ तक है कि पेट्रोल पंप को उस समय है ना तेल नहीं मिल रहा था, उस समय लोगों को उसके लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। और उत्तर प्रदेश के प्रधानी के जो चुनाव थे वो 31 मई 2026 तक पूरे होने थे, इस मांग थी, लेकिन सरकार ने एमएलसी के चुनाव का बहाना देकर उनको चुनाव को नहीं करवाया, जिससे चुनाव सही परिणाम नहीं होते हैं प्रधानी के चुनाव। तो वहाँ प्रधानी के जो कागजात हैं वो सारे जो हैं एडीओ पंचायत के पास चले जाते हैं, और एडीओ पंचायत जाने से जो गांव का विकास का काम रुक जाता है। और इस प्रकार से मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में 89 पेपर लीक हुई। और इसी प्रकार से सिटी बस के ड्राइवरों में कंडक्टरों ने हड़ताल की। एक कंडक्टर ने तो अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयत्न किया था, परंतु पुलिस वालों ने उनको बचा लिया। 2021 में इनकी भर्ती हुई थी संविदा के रूप में, और इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकार देना चाहती थी। जब इन्होंने आंदोलन किया तब सरकार ने कहा कि जो बसें हैंगी वो पुराने मॉडल की पुरानी है, टाइम खत्म हो चुका है 15 साल का, अब हम नई बसें जो इलेक्ट्रिक ला रहे हैं तब हम नौकरी देंगे। परिवहन मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था। अभी हम देखते हैं कि जो ये CJP यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इसमें पहले जो सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, तो उनके पास जो वहाँ के गवर्नर थे लद्दाख के रहने वाले हैं सोनम वांगचुक, तो उन्होंने कहा था, गवर्नर ने उनसे भाई तुम इसमें जो है ना CJP में मत शामिल होना, तो समर्थन मत करो। लेकिन उसने कहा कि उनकी मांग जायज है, मैं उनका समर्थन करूँगा। और जबकि वे आज 28 जून से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। उनका वेट भी 9 किलो घट चुका है और वे मरणासन है। यदि सरकार ने 1-2 दिन में उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है वे एक्सपायर हो जाए। और इसके लिए जो इस संस्थापक है CJP के जो फाउंडर हैं वो अभिजीत दीप्ति हैं, हरियाणा का लड़का है जो अमेरिका में पढ़ता था। उसने अपनी ग्रेड पास कर रखी। अब वो जॉब के लिए था, जब जॉब कर सकता था, परंतु वो जो है ना भारत में ही शेड्यूल को भारत में आ गया था। और जब उसने ये CJP पढ़ाई थी, शेड्यूल को भारत आने से पहले तो उसके करोड़ों उसके फॉलोवर हो गए थे, जिसमें से 94% तो ऐसे थे जो भारत के, 6% ऐसे थे जो भारत के विदेशों में रहने वाले छात्र थे। बच्चों के प्रति इसमें काफी उत्साह था। तो 6 जून को जब दीप्ति आया, उसने जंतर मंतर पर उसने अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद से 20 जून से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। और 17 जून को, जब 21 जून में परीक्षा दोबारा होनी थी, 17 जून को
राहुल गांधी भी ने भी शाम के 7:30 बजे कोटा में बच्चों के सामने एक मीटिंग की थी। राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था कि जो बच्चों के साथ ये बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये तो एनटीए की गलती है या एजुकेशन मिनिस्ट्री की गलती है, जो सही प्रकार से जो है ना कोई भी पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उनको पूरे उनका खर्चा उठा रहे हैं। और अब ये जो सीजेपी है उसके समर्थन में किसान, एम सरदार, अध्यापक, वकील आदि सभी और जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की सभी पार्टियां वहाँ पर आ रही हैं। राहुल गांधी भी अभी तो नहीं आए क्योंकि कुछ ऐसा ही विवाद है, क्योंकि इसमें बहुत दिन की मूर्खता है कारण अगर दीपक ये दिन के अगर ऐसी मूर्खता ना करता तो राहुल गांधी गए थे, लेकिन उसको कटु आलोचना राहुल गांधी की है, इसलिए भी नहीं आ रहे हैं इस मामले में। और इसके साथ साथ जैसे रामलला मंदिर में अयोध्या में जो चोरी का मामला चल रहा है, और जैसे मैंने बताया अभी E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिला जा रहा है, जिससे गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। 2023 से पहले की जो बनी हुई गाड़ियाँ हैं वे तो कम्प्लीटली खराब होती जा रही है। उसमें थोड़ा इंजन में सुधार हुआ है 2023 के बाद, फिर कुछ थोड़ी कामयाब हो रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखो ना, हमने ये सब चुनाव देखे हैं, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, बिहार का चुनाव देखा, और बंगाल के चुनाव में तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, उसके बाद तो खुला गुंडागर्दी हो रही है कि विधायकों को और सांसदों को खरीदा जा रहा है, खुलेआम खरीदा जा रहा है बोलने का, ताकि वे अपनी इतनी संख्या, इतने उनको परिसीमन करने के लिए आवश्यक है, इतने सांसदों को भी जुटा सके। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने भी संसद तक का घेराव करने की बात कही है। इस प्रकार से डायरेक्ट खरीद फरोख्त हो रही है। और सभी स्वायत्त संस्थाएं से ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, या न्यायपालिका पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर पूर्णतः कब्जा भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब देश में प्रजातंत्र नहीं, तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की केवल एक ही उपाय है, जन आंदोलन, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई 2026 संसद सत्र से होने जा रही है। अब आगे देखना है अब क्या होता है। जवान, जय भारत, जय श्री